देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इफ कोसेक ए प्लस बी इक्वल टू 1, चलिए आ गया समझ में। कोसेक ए माइनस बी इक्वल टू 2, ये भी समझ में आ गया। 0 से ग्रेटर रहना है ए प्लस बी, इक्वल एंड लेस देन 90 डिग्री है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी है, यानी कि ए बी से बड़ा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोसेक बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके कोई बात नहीं, यह भी दिया है क्वेश्चन। ओके बात करते हैं, देखिए ए एंड बी का वैल्यूज निकालनी जरूरी है, क्योंकि ए और बी का जो वैल्यूज निकालेंगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन कोसेक ए प्लस बी, कोसेक ए प्लस बी इक्वल टू 1। अच्छा कोसेक के टर्म में, ठीक है, कोसेक का वैल्यू किस एंगल पर 1 होता है, कोसेक का वैल्यू किस एंगल पर 1 होता है, तो देखिए कोसेक का वैल्यू 90 डिग्री पर क्या होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत? चलिए तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस बी इक्वल टू कोसेक 90। चलिए लिख दिया। अच्छा अब देखते हैं, दोनों तरफ कोसेक है, दोनों तरफ कोसेक है, तो ऑन कंपेयरिंग, चलिए कंपेयर कर दिया हमने। अच्छा तो a प्लस बी इक्वल टू 90 आ चुका है। चलिए इसको इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पर इसको हमने घेर दिया 1। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि कोसेक a माइनस बी इक्वल टू 2 है, कोसेक a माइनस बी इक्वल टू 2 है। कोई बात नहीं, देखिए कोसेक नाउ कोसेक a माइनस बी इक्वल टू 2 है। अच्छा तो यहाँ से आइडिया मिलता है ना कि इस तरफ भी वैल्यू जो होती हैं कोसेक के फॉर्म में होनी चाहिए। अच्छा कोसेक कोसेक का वैल्यू कितने एंगल पर 2 देगा, तो यानी कि कोसेक 30 डिग्री पे। चलिए यानी कि कोसेक 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 2। किसी को कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए यहां पर तो हम लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस बी इक्वल टू कोसेक 30। तो अब क्या करते हैं, देखिए दोनों तरफ कोसेक है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर किए, ऑन कंपेयरिंग, चलिए कंपेयर किए, तुलना किए ना, तो क्या वैल्यूज निकल के आ रहा है, a प्लस बी इक्वल टू 30, यानी कि a माइनस बी है ना जी, a माइनस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30। चलिए अब बहुत प्रॉब्लम हमारा आसान हो गया। ठीक है, अब देखिए ए और बी का वैल्यूज निकालनी है, तो चलिए फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 से चलते हैं। ठीक है, नाउ फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, कोई बात नहीं। चलिए ए में क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 हमने लिख दिया, ए प्लस बी इक्वल टू 90, a माइनस बी इक्वल टू 30, a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस साइन दे देते हैं, यानी कि ऐड करने जा रहे हैं, तो ऐड करने जा रहे हैं तो b भी हो गया कैंसिल, और a 2a 9, और माय गॉड यहाँ मिस्टेक हो गया था, सो सॉरी फॉर दिस, 30 डिग्री, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा a इक्वल टू 120/2 यानी कि 60, मतलब कट जाएगा, यानी कि a इक्वल टू 60 आ चुका है। देखिएगा ध्यान से हम क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पुट a इक्वल टू 60, पुट a इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट किया है। देखिए क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 90, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू
90 है तो बी के राइट ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू हो चुका है 30 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं ना। तो कहने का मतलब होता है कि हमारे पास क्वेश्चन यानी कि हमारे पास जो ए और बी का वैल्यूज है वो आ चुकी है और हम ए और बी का वैल्यू इस क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चंस में रखने के लिए तैयार हैं। तो कहने का मतलब होता है कि देखिए अब एक बॉक्स बनाएंगे, ए इक्वल टू कितना है 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस पे हमारा ध्यान जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज़ बात करना चाहते हैं हम, ए देखिए बी, ए एंड बी में ए ग्रेटर देन लिखा हुआ है ना, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि 20 देखिए 30 है, ए 60 है यानी कि ग्रेटर है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ ला 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 ला, हमें तुमसे प्यार कितना कि हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। देखिए अब यहाँ आने वाले हैं, देखिए यहाँ पर अब क्या है 1 है ना। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए तो साइन ए हाउ मच साइन 60, चलिए साइन 60 वैल्यू रख दिया, कॉस बी यानी कि 30 रख दिया, ठीक है, प्लस कॉस ए यानी कि कॉस ए के बदले 60 डिग्री रख दिया और साइन बी इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए साइन 30 डिग्री हो चुका है ना। तो कहने का मतलब है कि साइन 60 मतलब √3/2 होता है, कॉस 30 इक्वल टू √3/2 होता है वैल्यू, प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कोई बात नहीं। देखिए √3 होता है तो 3/4 प्लस 1/4, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर बता रहा हूँ कि √a हो जाता है। क्लियर, राइट साइड में जो भी मैं बताता हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा ही नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर बाई 4 ले सकते हैं, 3 + 1 हो गया, ठीक है, 4/4 हो चुका है, कट गया इक्वल टू 1। क्या है 1 आंसर आ चुका है, पहला का 1 आंसर आ चुका है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये tan A - tan B 1 + tan A इंटू tan B का, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि देखिए ये वाला तो क्वेश्चन आ चुके, यहाँ तो एंगल निकाल चुके हैं, कोई बात नहीं, यहीं पर इसका वैल्यू पुट करते हैं। देखिएगा बहुत ही मज़ेदार है, लाजवाब है, जानदार है, शानदार है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तो आंसर आ चुका है tan A, तो tan A का वैल्यू कितना 60, चलिए पुट किया, माइनस tan B का वैल्यू कितना है 30 पुट किया, 1 प्लस tan A का 60 एंड tan B का 30 डिग्री। चलिए बहुत ही आसान है, देखिए tan 60 का वैल्यू होता है √3 माइनस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्लियर है। अच्छा हम बात करते हैं यहाँ 1 प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3 एंड tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो कोई बात नहीं, ये तो चले गए घर, आइए जी कट जाइए आप। अब बात करते हैं, देखिए 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, देखिए यहाँ पर बाई में 1 लिख सकते हैं, ओके। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा √3/1 माइनस 1/√3 बाई 1 + 1 2 हो चुका है। अब देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो ये 1 1 2 तो है, देखिए √3 इंटू 2। अच्छा एक चीज़ देखिए, जब एलसीएम लेंगे तो यह √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा और -1 होगा।
क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2√3, 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, टाइम लगता है कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आनी चाहिए। ठीक है, गाना गाते रहिए, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को हवा में उड़ाते रहिए। ठीक है, तो क्योंकि रवि सर के साथ जुड़ चुके हैं तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को तो हवा में उड़ाना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1/√3 आंसर आ चुका है। चलिए इसको नोट कीजिए। 27 क्वेश्चन नंबर में देखिए यहाँ पर पहले ध्यान से पढ़ते हैं। इफ 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा है एंड 3/x इक्वल टू कॉट थीटा है। चलिए बहुत अच्छा है, मस्त क्वेश्चन है। जैसे में दुकान में जाते हैं तो रसगुल्ला खाते हैं तो मज़ा आ जाता है, उसी प्रकार ऐसा मैथ देखने में मज़ा आ जाता है। ठीक है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x² माइनस, अरे ये तो लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। देखिए गिवन, सबसे पहले गिवन क्या कह रहा है कि देखिए 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायर किए। ठीक है, तो यहां पर 3x का स्क्वायर दे चुके, यहां पर कॉसेक थीटा का स्क्वायर दे चुके। ठीक है, तो यहां पर कितना हो चुका है 9x² और यहाँ पर हो चुका है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान देना है। एंड x² इक्वल टू लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 9। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ तक तो डिसाइडेड है कैसे बना। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम आते हैं 3/x। तो नाउ अब चलते हैं 3/x इक्वल टू कॉट थीटा। इसमें भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो 3/x का स्क्वायर किए तो कॉट थीटा का भी स्क्वायर करना होगा। चलिए किया ना। ठीक है, 9/x स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहां तक तो डिसाइडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहां पर गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए रवि सर यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखिए 1/x स्क्वायर इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बाई 9। यहाँ से यहाँ आ चुका है, क्योंकि यहाँ से देखिए सुनिएगा ध्यान से, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा ना, 9 आ जाएगा ना। कुछ नहीं है तो बाई में 1 है। क्लियर है, कुछ नहीं है, देखिए कुछ नहीं तो बाई में 1 है। क्या फर्क पड़ता है सर, क्या फर्क पड़ता है, 9 × 1 करेंगे ना। ठीक है, तो 9 ही आएगा, यहाँ से नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, हाँ लिख देंगे ये भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ से यहाँ ला देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर गेम अब स्टार्ट हुआ है सर, गेम अब स्टार्ट हुआ है। नाउ इसको मान लेते हैं 2। नाउ हमको कैसे चलना है तो देखिएगा 3x स्क्वायर 1/x², यही है ना। चलिए ये तो मस्त चीज आ गया। x स्क्वायर के बदले कॉसेक स्क्वायर, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा -9 लिख सकते हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब हम आते हैं 1/x²। 1/x² के बदले कॉट स्क्वायर थीटा बाई 9। किससे चले हैं जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से चले हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसका 9 LCM हो जाएगा ना। 9 LCM होगा तो 9, चलिए बहुत बारीकी से सॉल्व कर रहे हैं ताकि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और पढ़े होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर
तो थ्री थ्री यहाँ पर कहाँ रख के करेगा, कैंसिल कीजिए। cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 लिखिए और क्या देखना है 3 लिखिए, है कि नहीं। चलिए ये हमारा हो चुका है आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कोई बात नहीं। चलिए है इन विच एंगल बी 90 डिग्री है। चलिए यानी कि इसी ये पता चला है कि ये एंगल बी 90 डिग्री है। ओके लिख दिया। एंगल ए 30 डिग्री है, लिखा हुआ है। ए सी 20 सेंटीमीटर है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बी सी एंड ए बी, बी सी का वैल्यूज निकाली है और ए बी का वैल्यूज निकाली है। एकदम सटाक सेकंड बनेगा, खटाक सेकंड। ठीक है, तो तुरंत सेकंड समझ जाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ लिया, तो देखिए हमने क्या बताया साइन थीटा। देखिए साइन थीटा किससे रिलेशन रखता है, देखिएगा ध्यान से, पहले रॉफ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एसपी है तो कहने का मतलब होता है साइन थीटा किससे रिलेशन रखता है, तो साइन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस से। कोई दिक्कत? अच्छा का बोलता है, देखो का बोलता है यानी कि cos थीटा किससे रिलेशन रखता है, बेस एंड हाइपोटेनस से। cos थीटा किससे रिलेशन रखता है, तो बेस एंड हाइपोटेनस से, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। कोई दिक्कत है यहाँ? चलिए अब हम बात करते हैं। तो साइन थीटा, देखिए हम साइन थीटा ले रहे हैं, बीसी निकालना है ना जी, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, तो जो ये एंगल देख रहे हैं इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जस्ट नज़र झुकाए तो हमारा बेस मिलता है। चलिए देखिए पहला में साइन कितना है 30। चलिए 30 क्या निकालना है, BC बाई हाइपोटेनस, यानी कि BC बाई AC। ओके, साइन 30 का वैल्यू कितना, तो 1/2। चलिए BC का हमको वैल्यू निकालनी है, AC का वैल्यू दिया है 20, लिख दिया। ठीक है, तो BC इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, देखिए BC इक्वल टू 20/2 यानी कि 10, यानी कि BC इक्वल टू आ चुका है 10। चलिए कोई बात नहीं। और देखिए मजे की बात सेंटीमीटर में है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर देना ना भूले। अब देखिए अब आते हैं दूसरे में। देखिए बेस और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन रखता है cos थीटा, यानी कि cos 30। बेस एंड हाइपोटेनस, बेस है ना, तो चलिए बेस AB है, हाइपोटेनस AC है। चलिए हमने AC रख दिया। ठीक है, अब देखिए cos 30 का वैल्यूज होती है √3/2 एंड AB का वैल्यूज वी हैव टू फाइंड। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, AC 20 दिया है। ओके, अब देखिए AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 20√3। चलिए 20√3/2 2 10 मतलब कट गया, यानी कि AB इक्वल टू आ चुका है √3। देखिए दो आंसर आ चुका है ना, पहला का आंसर ये हो गया और दूसरे का आंसर ये हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए इन द ज्वाइनिंग फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B। क्लियर है, यानी B पे 90 डिग्री है। ओके, एंगल A 30 डिग्री ओके है, और BC 6 cm ओके है। AB और AC का वैल्यूज निकालनी है। ओके ना, चलिए सबसे पहले क्या हुआ है कि यहाँ पर किसका वैल्यूज निकालनी है, AB का। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर जब भी एंगल के बारे में बात करते हैं तो एंगल से एक एरो मापते हैं, एक एरो देते हैं। ठीक है, सामने में, तो ये परपेंडिकुलर होता है। चलिए ये परपेंडिकुलर हो गया, जब नजरें झुकाते हैं तो बेस बनता है। देखिए ये हमारा हो गया बेस, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेनस। क्लियर है, अब हम बात करते हैं, देखिए AB वैल्यू निकालनी है ना, AB वैल्यू निकालना है, और परपेंडिकुलर बाय बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो रिलेशन बताता है। तो देखिए TP भाई, देखिए क्या TP भाई यानी कि B, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। क्लियर है, परपेंडिकुलर बाय
बेस होता है। तो यहाँ पर हमें tan थीटा लेनी होगी, tan 30 डिग्री है ना। चलिए P भाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो देखिए परपेंडिकुलर कितनी है 6 है, चलिए 6 हमने लिख दिया। बेस कितनी है AB, B इक्वल टू AB लिख सकते हैं क्योंकि AB का ही तो वैल्यू निकालनी है। चलिए tan थीटा का वैल्यू होती है 1/√3। अब 6/AB हो चुका है एंड AB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए AB आ जाएगा और 6√3 हो जाएगा, 6√3। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, तो cm होता है। चलिए cm, क्योंकि यहाँ पर cm में दिया हुआ है। चलिए एक निकल गया। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको AC निकालना है। AC बोले तो हाइपोटेनस, ध्यान से सुनिएगा। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो रिलेशन बताता है, तो साइन थीटा यानी कि SP है। तो यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, S फॉर साइन थीटा। तो चलिए साइन 30 ले लेते हैं क्योंकि 30 एंगल है, और P बाई हाइपोटेनस, P कितना है 6 है, हाइपोटेनस AC निकालनी है। चलिए AC दे दिए। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितनी, तो 1/2 6/AC एंड AC इक्वल टू, AC में 1 से मल्टीप्लाई किया तो AC और 2 में 6 है तो 12 सेंटीमीटर। चलिए आंसर हो गया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नंबर 30 में बात है इन द ज्वाइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B। चलिए कोई बात नहीं है एंगल A इक्वल टू 45, लाजवाब है। AC इक्वल टू 3√2 दिया हुआ है। फाइंड BC एंड AB, कोई बात नहीं। देखिए जैसे ही ये देता है ना एंगल, तो एंगल के सामने वाला, सुनिएगा ध्यान से, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। नजरें झुकाएंगे तो बेस होगा और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है। इतना तक तो क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं, देखिएगा जरा सा, हम बात करते हैं, देखिए BC निकालना है ना, पहले के साइड में क्या निकालना है BC का। अब हम देख रहे हैं यहाँ BC है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हुआ है, तब परपेंडिकुलर निकालना है ना। तब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बीच कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेशन रखता है, तो SP है। देखिएगा ध्यान से SP, ठीक है, SP है। कहने का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा से संबंध रखता है, यानी कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस से रिलेशन रखता है। क्लियर है। तो चलिए, तो हमें साइन थीटा ही निकालनी होगी। साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि SP है। चलिए SP है तो परपेंडिकुलर क्या है BC बाई AC में जाइए। साइन 45 का वैल्यू कितनी होती है 1/√2। चलिए क्लियर है। BC हाउ मच, तो नहीं दिया हुआ था, BC तो निकालना है। चलिए तो BC निकालनी है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। AC 3√2 यानी कि BC इक्वल टू लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 आ जाएगा, और बाई √2 है √2, यानी कि √2 कैंसिल हो गया, यानी कि BC इक्वल टू कितना आ चुका है 3। यूनिट क्या है सेंटीमीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, कृपया करके यूनिट लिखना ना भूलिएगा। चलिए सुनो गौर से दुनिया वालों, हाँ देखिए AB है ना, AB देखिए यहाँ AB बहुत अच्छी क्वेश्चन है। बेस एंड हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखता है, तो का बोलता है, यानी कि देखिए हम बताते हैं का बोलता है। देखिए का बोलता है यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस कौन सा रिलेशन रखता है जी, कॉस थीटा। क्लियर है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। AB तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 45 है ना जी, कॉस 45 इक्वल टू, देखिए का बोलता है B/H, अब B कितना है AB, और हाइपोटेनस कितना है 3√2। ओके क्लियर है। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 एंड AB बाई 3√2 एंड AB इक्वल टू 3√2 बाई, देखिए 3√2 मल्टीप्लाई होगा 1 से बाई √2 कैंसिल हो गया। AB इक्वल टू हाउ मच 3 सेंटीमीटर। ओ
देखिए ये भी 3 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि BC भी 3 सेंटीमीटर आ गया और AB भी। तो ठीक है, इसको क्या जाए, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नाम कह सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच x tan 45 cot 60 इक्वल टू sin 30 cosec 60। क्या होता है, देखिए हम लिख सकते हैं x है ना, tan 45 का वैल्यू होती है 1, cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3। ओके, देखिएगा यहाँ पर sin 30 1/2, cosec 60 2/√3। क्यों? क्योंकि sin 60 का √3/2 होता है, तो cosec 60 2/√3। देखिए √2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x/√3 इक्वल टू कितना आ चुका है, 1/√3 आ चुका है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए x, ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई किए तो √3 में 1 से किए तो √3/√3 है। ठीक है, ये √3 कैंसिल हो गया, तो एक मरतबे, तो x इक्वल टू कितना है 1। दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत? ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 cosec स्क्वायर 30, तो 2 पहले लिख दीजिए, cosec sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 1/2, तो cosec 30 का वैल्यू होता है 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस x sin 60 का वैल्यू कितनी होगी, √3/2, तो यानी कि √3/2 स्क्वायर है ना, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया, माइनस 3/4 tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो देखिए 1/√3 ये स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर दे दिया इक्वल टू 10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, यानी कि 2 का स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, तो 8 आ गया, प्लस √3 का स्क्वायर, देखिएगा x √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का 4 हो जाएगा। चलिए माइनस, यहाँ पर देखिएगा 3/4 लिख दिया, क्लियर है। अच्छा 1 √3 का स्क्वायर 3 होगा, देखिए 1/3, क्यों? क्योंकि देखिए √a इंटू √a कितना होता है, a होता है, तो √3 1/√3 इंटू 1/√3, तो 1/3 होगा। चलिए इक्वल टू 10, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 को उस तरफ लेके चले जाते हैं, क्या 8 को उस तरफ लेके चले जाते हैं, या धीरे यहाँ पर पहले कैंसिल करते हैं, देखिएगा तो यहाँ पर 3x/4 हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर -1/4 आएगा, तो -1/4 कोई बात नहीं, 10 और 8 को इस तरफ लेके चले आए, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से सॉल्व करनी है, लेकर चले आए। अच्छा इसका एलसीएम कितना होगा, 4 हुआ ना, तो 3x -1 हो गया, और इसमें से माइनस करेंगे तो 2 आएगा, क्लियर है कि नहीं, यहाँ पर समझ में आ रही है। अच्छा 3x - 1, देखिएगा 3x - 1 इक्वल टू 4 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिवाइड है तो यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8। अच्छा देखिए 3x माइनस है तो राइट साइड में लेंगे तो प्लस हो जाएगा। चलिए 3x इक्वल टू कितना हुआ 9। अब देखिए 3x, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9/3, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवीजन के फॉर्म में आएगा, क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ पर 3 कैंसिल कर दिए और x इक्वल टू आ चुका है 3। देखिए यहाँ पर आया है x इक्वल टू 1 और सेकंड में x इक्वल टू 3 आया। चलिए ये चैप्टर यहीं पर द एंड होता है, एक्सरसाइज 11। तो चलिए हमने इस चैप्टर को क्या किया, द एंड। तो जहाँ रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, और जो मैथमेटिक्स सॉल्व करने का जो तरीका है ना, ठीक है, तो उसको और इम्प्रूव करते रहिए हमारा कॉन्सेप्ट के जरिए, ठीक है। मैं बेहतर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूं, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारा कॉन्सेप्ट को लेना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर, ऑल द बेस्ट।